Hello students, this is the first lecture for your accountancy chapter number 1. अब now in chapter number 1 accountancy 12th कॉमर्स में आपका क्या आता है। अब 11th कॉमर्स में कुछ पढ़ चुकी हो, आज बात करेंगे 12th कॉमर्स के फर्स्ट लेक्चर में कुछ नया जो 11th कॉमर्स से थोड़ा बहुत अलग है अकाउंटेंसी में। अब अकाउंटेंसी क्या है वो तो आपको पता है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्या है, कैसे करते हैं, फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं, हर चीज आपको पता है, हर चीज पता है। लेकिन अब जो हमें बात करनी है, वो 12th के बारे में बात करनी है। 12th में चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो आप सोचोगे सर 12th में नया क्या आता है, अकाउंट तो अकाउंट होता है 11th में हो या 12th में हो। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में थोड़ी बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इसमें हम लोगों को पहले समझना है ये पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। तो आप लोग ये वर्ड से बिल्कुल वाकिफ, आपको पता है पार्टनरशिप क्या है, यू नो वेरी वेल। 2-4 लोग मिलके कोई बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, पार्टनरशिप। जनरली आप लोगों को ये सब चीजें पता है कि 2-4 लोग मिलते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये होता है पार्टनरशिप। हियर दैट पार्टनरशिप इज गिवन, इट्स इंट्रोडक्शन इज गिवन। So 11th standard, in your 11th standard there is final accounts also, in 12th standard also final accounts, but what is the difference between that two? In 11th standard, what final accounts, whatever done by you, that is sole proprietorship final accounts. It is for the sole proprietorship, अकेले बिजनेस करता था। जब अकेले बिजनेस करता है तो पार्टनर्स के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं। सॉरी, अकेले बिजनेस करता है तो वो अकेला बिजनेस करेगा तो क्या लिखेगा फाइनल अकाउंट में, क्या बनाएगा वो आपको पता है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, बस दैट्स इट। यहाँ पे बात आती है पार्टनरशिप। पूरा 11th स्टैंडर्ड था का सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, अब जो बात आएगी वो आएगी पार्टनरशिप के लिए। तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पार्टनरशिप, नॉर्मल पार्टनरशिप आप लोगों को पता है, डिटेल में पार्टनरशिप क्या है, लॉ क्या बोलता है, लॉ रूल्स रेगुलेशंस क्या है, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाते हैं, वो रूल्स रेगुलेशन क्या है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। एंड दैट्स व्हाई टुडेज लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड पार्टनरशिप ओनली। पार्टनरशिप फर्म क्या है, सबके बीच में डिफरेंस क्या है, यही तो जानना है। एक होता है पार्टनरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स, ये सब चीजें अलग अलग है और उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली बात कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो जैसे आप लोगों को पता है 2-4 लोग मिलते हैं, कोई बिजनेस के लिए काम करते हैं और पार्टनरशिप होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे ये रहेगा, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है। क्यों पार्टनरशिप रिक्वायरमेंट है, नहीं करते तो नहीं चलता क्या, पार्टनरशिप चाहिए क्यों करनी पड़ती है, विच आर द रीजंस। बस आज वही जानना है कि क्यों पार्टनरशिप करेंगे। आप लोग सोचो, थोड़ा बहुत सोचो, बाद में हम लोग आगे तो करने वाले ही हैं। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर मैं अकेला बिजनेस करता हूं और 4-5 लोग मिलके बिजनेस करते हैं, 4-5 लोग अगर इकट्ठे होंगे तो क्यों होंगे, मेरे में क्वालिटी है, मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे में वो क्वालिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूं, आप लोगों को नॉलेज दे सकता हूं। तो मैं अपने क्लास खोल के बैठूं ना, क्यों जॉब करूं, क्लासेस खोलूं, स्कूल खोलूं, हर चीज खोल सकता हूं, क्यों नहीं खोल सकता, मैं कर सकता हूं। लेकिन जॉब करता हूं स्कूल ऑफ अचीवर में, जॉब करता हूँ स्कूल ऑफ अचीवर में,
तो जॉब करने की क्या रिक्वायरमेंट है? मेरे पास क्वालिटी तो है, पढ़ा तो सकता हूँ और अच्छा पढ़ाता हूँ, ऐसा स्टूडेंट बोलते, मुझे पता नहीं, स्टूडेंट्स ऐसा बोलते सर आप पढ़ा तो समझ में आता है, दैट्स इट। तो क्या करेंगे, क्यों जॉब करता हूँ? तो ये सब चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा पार्टनरशिप क्यों होता है। मेरे पास पैसे नहीं है स्कूल खोलने के लिए, मेरे पास पर्सन नहीं है स्कूल खोलने की, अगर कोई मिल गया, किसी ने मुझे बोला सर आप हमारे साथ ज्वाइंट हो जाओ, पैसे मैं लगाता हूँ, मैनेजमेंट आप करो, स्कूल में आप पढ़ाना, टीचर्स आप लाओ, करो मैनेजमेंट, आप पढ़ाने में ध्यान दो और बाकी सब मैं संभालू, पैसे की चिंता मत करो, बिल्डिंग की चिंता मत करो, ये सब चीज मैं कर लूंगा। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, होगा क्या, मैं क्या सोचूंगा, बात तो सही है, मेरे पास पैसे नहीं है, नॉलेज है, कर सकता हूँ जो करना है, पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने शुरू किया पढ़ाना। कहाँ पे, उसके साथ उसकी जगह पे, और हम दोनों एक हो गए। उसने लगाए पैसे, मैंने लगाई स्किल, मैंने लगाया दिमाग और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट। अब बात आती है, मैनेज किया, अच्छी स्कूल चली, मजा आ गया, स्टूडेंट्स बढ़ गए, प्रॉफिट होने लगा। अब वो अकेला अगर पैसे लगा सकता था तो अच्छे टीचर्स लाना शायद उसके लिए मुश्किल था, शायद। और अगर उसको अच्छे टीचर मिल गए और सब मिक्स होके काम करने लगे, एक होके काम करने लगे, तो दोनों का बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अब मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, दो लोग मिल गए, प्रॉफिट हो गया मैक्सिमम। अब प्रॉफिट हुआ तो फिर क्या करेंगे, उसने भी पैसे लगाए, मैंने स्किल लगाई, चलो 50-50, या डिसाइड करो कि क्या करेंगे। अब डिसीजन भी ले सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है, हेडिंग व्हाई पार्टनरशिप इमर्ज। कैसे स्टार्ट हुआ पार्टनरशिप, स्टार्ट कैसे हुआ, क्या रिक्वायरमेंट हुआ, तो अब वो हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिर उसका मीनिंग देखेंगे कि हाँ ये पार्टनरशिप है, हाँ ये पार्टनर्स है, हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही करना है, पार्टनर, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये सब अलग अलग करना है। व्हाई रिक्वायरमेंट अराइजेस, तो आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, फर्स्ट टॉपिक व्हाई रिक्वायरमेंट अराइज। तो फर्स्ट, रीजंस फॉर इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों अराइज हुई। सो फर्स्ट पॉइंट, सफिशिएंट फंड बट नॉट स्किल। जो मैंने अभी बात की, सामने वाले पर्सन के पास पैसा है, लैंड है, बिल्डिंग है, हर चीज है, स्किल नहीं है, बट नॉट स्किल। सेम वे, सेकेंड सिचुएशन, हैज स्किल बट नॉट हैव फन। स्किल तो है, मैं पढ़ा सकता हूं, पैसे नहीं लगा सकता, और इसीलिए हैज स्किल बट नॉट हैव फन। देखो ब्लू हैंडराइटिंग लिखे हैं और दूसरा रेड है, रेड है मतलब नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ब्लू अवेलेबल है, सफिशिएंट फंड है, रेड कलर, बट नॉट स्किल। सेम वे, हैज स्किल, स्किल है बट नॉट फंड, पैसा नहीं है। अगर हम लोग एक हो गए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया, डिस्ट्रीब्यूशन किया 50-50 दोनों का, सिंपल। लास्ट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। यहां पे इंपॉर्टेंट थिंग है रिस्क, टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है, बात है बिजनेस की, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे पता है ये बिजनेस में रिस्क बहुत है, रिस्की बिजनेस है, मैंने 5 करोड़ रुपीस डाल दिए बिजनेस में, 5 करोड़ रुपीस बिजनेस में डाल दिए। अब 5 करोड़
करोड़ डाल दिया, अब लगा सर यहाँ पे तो पैसे डूब जाएंगे, ऐसा लग रहा है, कमाने के चांसेस भी हैं, डूबने के चांसेस भी 100% है, तो क्या करूंगा, तो सोचूंगा एक काम करते हैं, पार्टनर्स बना लेते हैं, ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस हुआ तो सबका होगा, 4 पार्टनर और बना लेते हैं, 1-1 करोड़ रुपए निकालते हैं, 5 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट करते हैं, कमाया तो डबल होने वाला है, नहीं जाएगा जब जाएगा तो 1 ही करोड़ जाएगा, अगर 5 करोड़ मैंने डाल दिया तो 5 करोड़ पूरे चले जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे बिजनेस के रिस्क को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और इसीलिए टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क, बिजनेस के रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम करेंगे पार्टनरशिप। तो मेरे 2 एग्जांपल्स, मेरे में स्किल है, सामने वाले के पास फंड है, तो स्किल है, मेरे पास फंड नहीं है, तो उसके पास फंड है, स्किल नहीं है, ये दोनों अगर एक करना है तो पार्टनर बनना पड़ेगा, इसीलिए पार्टनरशिप राइज हुआ। और जिसमें रिस्क ज्यादा है वो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी पार्टनरशिप रिक्वायरमेंट होती है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये कंडीशन के साथ रिस्क डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो जहां पे रिस्क ज्यादा है और रिस्क लेने की मेरी इच्छा नहीं है तब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। तो हमारा पहला टॉपिक पार्टनरशिप क्या है, उसको शुरू करने से पहले पार्टनरशिप क्यों है वो हमने आज सीखा। 3 पॉइंट्स, sufficient fund but not skill, sufficient skill but not a fund, and distribution of profit. That is given in your textbook also. Don't worry, everything is given in your textbook. एक चीज मैं ऐड करूंगा, ध्यान से समझना, टू एक्सपांड बिजनेस, अगर मुझे कोई बिजनेस को एक्सपांड करना है तो भी हम लोग अगर एक होते जाएंगे, पार्टनर्स बनते जाएंगे, तो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, सब लोग मिल गए, एक नाम बनाते सब बड़े हो गए। तो अगर बिजनेस एक्सपांड करना हो, एक्स्ट्रा पैसों की रिक्वायरमेंट हो, फंड और चाहिए, या तो बिजनेस में स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड बहुत सारे चाहिए, एक टीचर से थोड़े कुछ होता है, बहुत सारे टीचर मिलके एक स्कूल बनती है, तो सब टीचर स्किल्ड पर्सन को एक करो, सबको पार्टनर बनाओ, सब 100% देंगे, और अगर सब 100% देंगे तो वहां पे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। वही तो आज है, ये पार्टनरशिप सीखना है। क्यों पार्टनरशिप, व्हाई पार्टनरशिप अराइजेस, which are the reasons to emergence of partnership, 3 reasons given in your textbook. अब थोड़ा बहुत आगे, सर व्हाट इज मीन्ड बाय पार्टनरशिप, तो अभी तो बात की, आपको पता चल जाएगा पार्टनरशिप क्या है। जिस पर्सन के पास फंड है, किसी के पास स्किल है, दोनों एक हो गए तब पार्टनरशिप बना, अच्छे स्टूडेंट्स हो गए, प्रॉफिट अर्निंग किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया 50-50, अकेला इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता था, 2 मिल गए प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं, 50-50 होने के बाद भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इसीलिए पार्टनरशिप बना, उसे बोलेंगे पार्टनरशिप। दैट रिलेशन इज कॉल्ड पार्टनरशिप, वो जो रिलेशन है दोनों के बीच में वो पार्टनरशिप रिलेशन है। 3%, 4%, 5% हो सकते हैं, सो वो क्या है, पार्टनरशिप। तो अब हम सीखेंगे पार्टनरशिप इज व्हाट। सो फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप गिवन बाय गवर्नमेंट, गिवन इन लॉ। तो वो डेफिनेशन क्या है, एक एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो 1932 एक्ट के हिसाब से होगा, ये पूरा पार्टनरशिप जो भी लिखा है, each and every rules and regulation related to partnerships are given in Partnership Act
1932, and in that act definition of partnership is given as given here on the board. So as per section 4 Partnership Act 1932, partnership is the relation between, it is a relation, partnership is a relation between the persons who have, अब बात आती है partnership is a relation between the persons who have what, agree to share profit. मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लोग एक हुए, क्यों, ज्यादा स्टूडेंट्स करने के लिए, कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एग्री टू शेयर प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट तो है, शेयर प्रॉफिट लेना है, किसका प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट, तो यहाँ पे वही है, एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो बिजनेस किया वो बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ वो शेयर करने के लिए हम लोग एक हुए। कैरिड ऑन बाय ऑल, अब बात आती है ये क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल, कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब ये हम दो पार्टनर हैं, दोनों मैनेज करते हैं, दोनों चला रहे, दोनों ध्यान देते हैं, दोनों अकाउंट संभालते हैं, सब कुछ दोनों ध्यान देते हैं, तो वो है कैरिड ऑन बाय ऑल, दोनों कैरी करते हैं बिजनेस को। और सेकेंड सिचुएशन, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हम दोनों में से वो तो पैसे लगा के घर पे बैठा है, मैनेज सिर्फ मैं कर रहा हूं, मुझे पढ़ाना आता है, मैनेज करना आता है, तो मैं मैनेज करता हूं, पढ़ा रहा हूं, वो पैसे लगा के घर बैठा, बट प्रॉफिट होगा तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा उसका थोड़ा मेरा, 50% 50%, जो भी डिसाइडेड हो। तो कहने का मतलब ये है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग जो भी पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं सब बिजनेस कैरी कर रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम बट एक्टिंग फॉर ऑल, so it is a partnership, again I repeat, what is partnership? As per section 4 Partnership Act 1932, each and everything given in the Act 1932 related to partnership. So again, definition of partnership by this section 4, partnership is the relation, partnership और कुछ नहीं है, relation है। स्टेट में हम लोग सीखे थे रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, सेम वे हियर रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स और टू और मोर पर्सन्स, सिंपल। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव, अब ये लोग क्या करने के लिए हुए, हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए हुए हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सबने कैरी किया, और एनी वन ऑफ देम, कोई एक पर्सन चला रहा है, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल, वो एक चला रहा है लेकिन एक्टिंग फॉर द ऑल, जो भी रिजल्ट आएगा एवरीबॉडी हैव टू एक्सेप्ट दैट रिजल्ट। फिर ऐसा नहीं बोल सकते आपने नुकसान किया, आपका नुकसान है, आपका लॉस है, हमारा थोड़ी है, आप चला रहे थे। अच्छा प्रॉफिट होता तो बोलते सब प्रॉफिट आपका है, आप चला रहे थे, तो वो नहीं हो सकता, तो लॉस में भी सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो है, इसीलिए लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सब लोगों की तरफ से कोई एक काम कर रहा है, तो यहाँ पे वो सिचुएशन है। सो पार्टनरशिप इज व्हाट, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, which persons
to earn profit. Relation between persons who want to earn profit and running the business. Now business can be run by all or any one of them for the all, and it is called partnership. Now next आगे और सोचेंगे, बात करेंगे. सर ये हुई बात पार्टनरशिप की. पार्टनर्स किसे बोलते हैं? पार्टनरशिप तो समझ में आ गया. पार्टनरशिप ओके. पार्टनर्स यानी वो पर्सन जिसने फंड दिया, मैं खुद जिसने स्किल यूज की. दोनों पर्टिकुलर इंडिविजुअली पार्टनर है. मैं पार्टनर हूं, वो पार्टनर है. हमारे दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है. हम दोनों का जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है. हम दोनों पर्सन इंडिविजुअली कौन है? पार्टनर्स. सो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पार्टनर. सो हियर partners, what is meant by partners? So the persons who enter into partnership, ये जो बात की वो a persons who enter into partnership are individually called. individual, मैं पार्टनर, वो पार्टनर है. हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप है. क्लियर? 100% क्लियर. तो यहां पे पार्टनरशिप में जुड़े हुए लोग, सो द पर्सन्स हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स. उसे बोलेंगे पार्टनर. अच्छा, और आगे हम दोनों इंडिविजुअली पार्टनर, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन बना वो है पार्टनरशिप. और हम दोनों अगर कंबाइन हो गए, हम दोनों अगर एक हो गए, तो एक होके एक नाम बनाया, साई कृपा ग्रुप ट्यूशन, साई कृपा एजुकेशन ट्रस्ट. अगर ऐसा कुछ बनाया हम दोनों ने मिलके, तो जो साई कृपा एजुकेशन ट्रस्ट है वो हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म. वो हो गया हमारा पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ पे आप लोगों को जो मुझे सिखाना है, आज जो सिखाना है वो यही है. चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन ऑफ, किसका इंट्रोडक्शन? पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मीन्स व्हाट, व्हाई पार्टनरशिप रिक्वायर्ड, वो आज सीखे. अच्छा, और आगे जा रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं. एक एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. फिर से बता रहा हूं मैं, एक बार फिर से रिपीट. छोटा सा, मेरे पास स्किल है, फंड नहीं है. सामने वाले के पास फंड है, स्किल नहीं है. हम दोनों मिल गए, उसने फंड लगाया, मैंने स्किल लगाया, बिजनेस शुरू किया. तो हमारा बिजनेस चला, अच्छा चला और काम हो गया. प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 50-50. तो हम दोनों इंडिविजुअली पार्टनर्स एक हो गए, पार्टनरशिप. और एक हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप. हम दोनों ने मिलके जो बनाया साई कृपा एजुकेशन ट्रस्ट, वो है पार्टनरशिप फंड, पार्टनरशिप फर्म. ये आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए. अब ये लास्ट टॉपिक, फर्म. सो व्हाट इज फर्म? So starting from here, the persons who enter into partnership are individually called partners and collectively अगर सब एक हो गए तो कलेक्ट होके collectively they becomes firm. So the persons who enter into partnership are individually called partners and collectively फर्म. तो उसे बोलेंगे फर्म. तो ये था पूरा हमारा पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन. पार्टनरशिप क्या है, क्यों अराइज होगा, ये अब जो जाऊंगा मैं डिटेल में, कुछ जो आप लोगों को क्लियर करेंगे. अगर वो चीज क्लियर हो गया तो आपका नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स
नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, ध्यान से समझना परफेक्टली। यहां पे बात हुई बिजनेस की। बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्ट के हिसाब से। अब एक्ट के हिसाब से है, मैं समझ रहा हूँ, डेफिनेशन परफेक्ट है, लेकिन ये डेफिनेशन में कुछ चीजें छुपी हुई है जो दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है बिजनेस। क्या सब बिजनेस हम लोग कर सकते हैं? नहीं। लीगल बिजनेस, अगर मुझे एक होना है किसी के साथ तो लीगल बिजनेस कर सकता हूं, वरना नहीं। आई हैव टू डू लीगल बिजनेस। अब बोलोगे सर लीगल, लीगल कोई बड़ी बात नहीं है। लीगल का मतलब है गवर्नमेंट ने जिसपे अलाउड किया है, आप कर सकते हो। गुजरात में लीकर बिजनेस करना लीगल नहीं है। अगर हम दो मिल जाए, बहुत कमाएंगे, चलो चालू करते हैं लीकर बिजनेस, तो नहीं कर सकता, गुजरात में नहीं कर सकता। चले जाओ बाहर महाराष्ट्र में, चलाओ लीकर बिजनेस, वहां पे पार्टनरशिप अलाउड, बिजनेस सेम है, लेकिन गुजरात में पार्टनरशिप वो बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में वही पार्टनरशिप हो सकता है। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली बिजनेस, लीगल बिजनेस। एक और चीज आ गई, यहां पे नाम आया एग्री टू शेयर प्रॉफिट। लॉस होगा तो क्या नहीं शेयर करेंगे? ना बोल देंगे, करना ही पड़ेगा। बिजनेस का प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, दोनों चीजें शेयर करनी पड़ेगी। और ये वही तो है जो हम लोगों को समझना है। सो फर्स्ट थिंग, मैंने बोला ना कुछ चीजें छुपी हुई है और इससे पता चल जाता है कुछ हमको समझना पड़ेगा, और ये टॉपिक आपको ज्यादा क्लियर होगा आगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ के। सो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल। प्रॉफिट नहीं, लॉस होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए हम लोग अगर यहाँ पे समझे रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, एग्री टू शेयर रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का रिजल्ट शेयर करने के लिए नेट, ठीक है। फिर बात आती है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर कोई पर्सन मैनेज करता है, एक पर्सन की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ तो सब लोगों को लॉस बेयर करना पड़ेगा। फिर वो काम नहीं करता है तो भी पार्टनर है ना, उसको लॉस बेयर करना है। तो इसमें जो छुपी हुई चीजें वो ये तीन। पहला, बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल। सेकंड, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों शेयर होगा। सो रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इज शेयर बाय पार्टनर्स। एक्टिंग फॉर ऑल, वन पर्सन सबके लिए काम करता है। वन पर्सन की वजह से कुछ उसने ऐसा डिसीजन ले लिया, लॉस हो गया, सबको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आज हमने जो चीज क्लियर की है वो ये है, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप का इमरजेंस क्यों, क्या रिक्वायरमेंट हुई पार्टनरशिप की, दैट इज। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप which is depend on this all meanings. Thank you very much.